हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। और एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ जो है अलग अलग सोर्सेज पे आप लोगों ने भी सुन ली होगी, जो वायरल हो रही है काफ़ी टाइम से, वो ये है कि गवर्नमेंट जो है, जो उनका डिसीजन था वेटिंग लिस्ट को लेके, उसको जो डिसीजन को वापस लेने पे अब बात चल रही है। और बहुत हद तक चांसेस ये हैं कि जो वेटिंग लिस्ट है उसको रिवाइव कर दिया जाएगा। तो ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि हम लोगों ने कल पहले भी इस पे बात करी थी, वापस से कॉन्टिन्यूसली हम लोग इस पे काम कर रहे थे, बात कर रहे थे। आज सुबह भी आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रखा था, और जब लग रहा था कि चीज़ें अगर हो रही हैं इस तरीके की, हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट करी थी कि जिन बच्चों का सिलेक्शन लिस्ट में नाम है, जो विड्रॉ करना चाहते हैं, वो आके हमें बता दें। हम आप लोगों के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जो ट्रैवलिंग का होगा, खाने का होगा, एफिडेविट का होगा, वो सब करेंगे। लेकिन किसी एक बच्चे की अगर इससे सिलेक्शन होती है तो हम लोग पूरे ही अपने एंड से एफर्ट लगाएंगे। और अभी ये जो न्यूज़ आ रही है आप लोगों के लिए भी, जिन बच्चों के मार्क्स जिनके बहुत कम मार्जिन से सिलेक्शन रही है, उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और फाइनली ये उन सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं, उन पूरी फैमिलीज के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ रहती है। क्योंकि देखो, जेकेएसएसबी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जो एग्ज़ाम्स करवाए जा रहे हैं, सीक्वेंस में रिजल्ट आ रहे हैं, ज्वाइनिंग हो रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, और वो हर एग्ज़ाम में अपने आप को क्वालिफाई कर रहे हैं, ना ही क्वालिफाई, बहुत अच्छे रैंक पे ख़त्म कर रहे हैं। वो उनका हक है, वो उनकी मर्जी है, वो कितने एग्जाम दे सकते हैं और कितने क्वालिफाई कर सकते हैं, आप उसको, उनमें किसी को नहीं रोक सकते। पिछले कुछ सालों में ऐसे सर्कमस्टांसेस बने थे कि हर एक इंसान के अंदर एक डर है कि हो सकता है लिस्ट स्क्रैप ना हो जाए या वापस कोर्ट केस ना हो जाए। लेकिन उसके बावजूद ये जो वेटिंग लिस्ट का कंसेप्ट था, ये आना बहुत ज़रूरी था। एक क्रीमी लेयर जो आप लोग आमतौर पे कहते हैं उन बच्चों की, जो बहुत एफर्ट डालते हैं, जो मेहनत करके सिलेक्शन ले लेते हैं, वो हार्डली 4-5-6 हज़ार बच्चा होता है, वो निकल चुका है। लेकिन कुछ 500-400 लोग ऐसे रह जाते हैं जो बहुत कम मार्जिन से रह जाते हैं, और उन लोगों के लिए अब ये वेटिंग लिस्ट ना एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसके पीछे जिस भी लोगों ने जितना भी एफर्ट डाला, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का। यहाँ पे हम लोग ये कुछ ऐसा नहीं कह रहे कि हम लोगों ने पोस्ट डाला तो ये चीज़ हुई, बट ये जो एक भी अगर इस इंसान किसी की भी यहाँ पे जॉब लगती है, बहुत बड़ा एक जो गिफ्ट है पूरी की पूरी एक फैमिली के लिए, वो यहाँ पे चीज़ जो है होने वाली है। हमारे एंड से देखो, हम लोग, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग यहाँ पे जो इस समय पोजीशन पे हैं, जेएंडके में सबसे बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। हम लोगों को इस सब चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों का एक बेसिक टारगेट है जिसको लेके हम लोग काम करते हैं कि अगर कोई बच्चा अपने घर पे कहीं पे भी बैठ के पढ़ना चाहता है, उस तक हम लोग चीज़ पहुंचा देंगे। कोई बच्चा ये ना कहे कि हम लोगों के पास अगर पैसा नहीं है, पैसा होता तो हम लोग क्या का क्या कर जाते। उन सब चीज़ों को साइड पर रखते हुए हम लोगों ने ये पूरा इनिशिएटिव स्टार्ट करा था आज से 5 साल पहले, जो आप लोगों के सपोर्ट के साथ, प्यार के साथ आज जेएंडके पे इस पोजीशन पे पहुंच चुका है कि हम लोग जो भी चीज़ यहाँ पे कहते हैं, अगर उसकी वैल्यू होती है तो वो बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए भी, और आप लोगों के प्यार की वजह से ये चीज़ है। और आपको मैं आज यहाँ पे गारंटी देता हूँ, जब कभी भी आपको किसी एक सीरियस कॉज के लिए या फिर एक जेन्युइन चीज़ के लिए अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो ये चैनल कभी पीछे नहीं हटेगा। ये मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ सेम कमिटमेंट मैंने जेकेपीएसआई के उन एस्पिरेंट्स को भी करी थी, जब एक टाइम पे हम लोगों को बहुत सारी जगहों पे टारगेट किया जा रहा था स्पेसिफिकली कि आप लोग नहीं चाहते हो कि रिक्रूटमेंट जो है वो रुके। हम लोगों ने तब भी ये कहा था कि ये बच्चे डिजर्व करते हैं सिलेक्शन लेना। अगर इनके पीछे खड़े होने के लिए मैं अकेला क्यों ना खड़ा रहूँ, मैं स्टैंड लूंगा और मैं रुकूंगा। आज ये बच्चे यूनिफॉर्म पहन के और 1-2 महीने में आप लोगों के सामने जो है आपको दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इनका ये हक था। एक बार ये चीज़ हो चुकी है। और यहाँ पे जो बच्चे वेटिंग लिस्ट के इंतज़ार में है, जो 0.25 या 0.5 या आधा या 1 नंबर से जिनका रह रहा है, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। क्योंकि बहुत से बच्चों से मेरी बात होती है जो इतने मार्जिन से रहते हैं। स्टिल अभी ऑफिशियली कंफर्म होने में थोड़ा सा टाइम है। हम लोगों ने जो प्रोसेस स्टार्ट करा था वो हम लोग अभी भी कंटिन्यू करेंगे। सुबह से लेकर अभी तक 7 बच्चों से हमारी बात हो चुकी है जो अपना कैंडिडेचर विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। उनके साथ हम लोग, अगर और कोई भी बच्चा करना चाहता है तो आप हमें मेल कर देना। हम अपना पूरा प्रोसेस तब तक ये चलाएंगे जब तक एक ऑफिशियल ये अपडेट ना आ जाए। तो ये चीज़ अभी के लिए आप लोगों के लिए है जिन बच्चों का है। देखो 300-400 बच्चे हैं, बट ये बच्चे अगर निकलेंगे, आप लोगों का आगे का कंपटीशन और आसान हो जाएगा। तो चलिए, अच्छी न्यूज़ है, अच्छे नोट पे चीज़ को ख़त्म करते हैं। बाकी मिलेंगे जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए सिर्फ इतना ही।
और आगे के एग्जाम्स है जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है, जो हमारी कुछ बहनें हैं सुपरवाइजर के लिए जो प्रिपेयर कर रही हैं, आपके लिए अब बता दूं हमारी टीम पूरी तरीके से इस पर इन्वॉल्व हो चुकी है। आप लोगों के एमसीक्यू सीरीज और टॉपिक टेस्ट और प्रैक्टिस शीट आपको अब मिलना शुरू हो जाएगी। आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लासेस तो आपकी चल ही रही है, फॉरेस्टर की भी आप लोगों की क्लासेस सेम सीक्वेंस में चल रही है। जो उसके कंसेप्ट हैं या जो टॉपिक रहते हैं उसको हम कवर करवा देंगे। और जो बाकी के 3 अपकमिंग एग्जाम्स हैं, एसआई फाइनेंस, इंस्पेक्टर फाइनेंस और पटवारी, इनके टेस्ट बहुत जल्द शुरू कर दिए जाएंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन एक अच्छी न्यूज़ है हर एक उस एस्पिरेंट के लिए जिसने मेहनत करी है कभी ना कभी, और आप लोग ये डिजर्व करते हो जो आपको मिलने वाला है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून। और उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही ऑफिशियली ऑर्डर्स आप लोगों के आ जाए, तब मैं इस पे हम बात करें। ओके गाइज, टेक केयर।